हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। कोई अच्छा गाता है तो कोई पढ़ाई में माहिर होता है, लेकिन सोचिए अगर कोई इंसान ठगी में माहिर हो और ऐसी महारत हासिल की हो जिसके चलते न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उस व्यक्ति की ठगी के किस्से सुनाए जाते हैं। जी हाँ, ये एकदम सच है। टकले इंसान को कंघी बेच देने का हुनर हर व्यक्ति के पास नहीं होता, लेकिन इसका हुनर नटवरलाल में बखूबी था। आपने ठग ऑफ हिंदुस्तान तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप हिंदुस्तान के असली ठग के बारे में जानते हैं? क्या आपने नटवरलाल की ठगी के किस्से सुने हैं? शायद नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नटवरलाल ने भारत के अनमोल रत्न कहे जाने वाले और प्यार की निशानी ताजमहल को बेच डाला था। और हैरानी तो इस बात की है कि केवल एक बार नहीं बल्कि नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल बेचा था। केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन भी बेच डाला था। तो चलिए जानते हैं नटवरलाल ने इतनी बड़ी ठगी कैसे की। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। नटवरलाल का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। ठग बनने से पहले नटवरलाल पेशे से वकील थे। नटवरलाल ने अपने जीवन में करीब सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की और इसी ठगी के चलते खूब पैसा और नाम कमाया। नटवरलाल द्वारा ठगा गया पहला इंसान उसका ही एक पड़ोसी था। हुआ कुछ यूँ था कि नटवरलाल ने अपने पड़ोसी के फर्जी साइन कर बैंक से 10,000 रुपए निकाल लिए थे। नटवरलाल द्वारा नकली साइन करने के हुनर के चलते वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग बन गए थे। जैसा कि नटवरलाल नकली साइन करने में माहिर थे, ऐसे में उन्होंने वो कारनामा कर डाला जो शायद किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जहाँ लोग छोटे मोटे पैसों की ठगी करते हैं, वहाँ नटवरलाल तो ठहरे ठगों के ठग। तो इस बार उन्होंने देश की शान कहे जाने वाले राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बार भी नटवरलाल ने अपना हुनर का जादू चलाया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन कर राष्ट्रपति भवन बेच डाला। दरअसल एक बार राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवरलाल राजेंद्र प्रसाद से मिले। नटवरलाल अपना हुनर राजेंद्र प्रसाद को दिखाने पड़ोस वाले गांव पहुंच गए और यही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के सामने ऐसी बात कही जिसे हर कोई सुन हैरान हो जाएगा। नटवरलाल ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूं और इसके बदले उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। नटवरलाल की ये बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने बेहद प्रभावित किया, लेकिन आपको अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नटवरलाल को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि नटवरलाल के पास तो जादुई जिन था जो बस एक पल में सारी दौलत उसके नाम करा सकता था, और वो जादुई जिन था नकली साइन करने का हुनर। बस इसके बाद नटवरलाल ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला भी बेचा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि नटवरलाल ने ठगी की दुनिया में जो कारनामा किया उसे बयां करना मुश्किल है। नटवरलाल पर ये कहावत एकदम सही बैठती है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। दरअसल नटवरलाल ने केवल देश की संपत्ति ही नहीं बल्कि भारत के दिग्गज व्यापारियों के साथ भी ठगी की है। उनकी ठगी का शिकार रतन टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी तक बन चुके हैं। नटवरलाल वैसे तो जल्दी से पुलिस के हाथ नहीं आते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस को चकमा देना नटवरलाल के बाएं हाथ का काम था। नटवरलाल को पुलिस आसानी से पकड़ नहीं पाती थी और अगर गलती से नटवरलाल पुलिस के हाथ लग जाता था तो कुछ ही दिनों या महीनों के भीतर ही वो पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता था। नटवरलाल 84 साल में पुलिस की पकड़ में आया था, लेकिन इस बार भी नटवरलाल दोबारा पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये आखिरी बार था जब नटवरलाल को देखा गया था। वहीं कहने वाले कहते हैं कि साल 1996 में नटवरलाल की मौत हो गई थी। हालांकि नटवरलाल की मौत के कारणों को लेकर आज तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। नटवरलाल की प्रसिद्धि का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड में उसके जीवन पर आधारित फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का नाम राजा नटवरलाल था। इस फिल्म में परेश रावल और इमरान हाशमी ने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा आज तक न्यूज चैनल ने 2004 में नटवरलाल के जीवन पर आधारित कई एपिसोड भी प्रकाशित किए थे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नटवरलाल का ये हुनर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।